जिस जहाज को कभी न डूबने वाला कहा गया, वही अपनी पहली यात्रा में समुद्र के नीचे चला गया। 14 अप्रैल 1912 की रात अटलांटिक महासागर असामान्य रूप से शांत था। हवा में ठंड थी, आसमान बिल्कुल साफ था और समुद्र इतना स्थिर कि दूर तक पानी किसी काले शीशे की तरह चमक रहा था। लेकिन इसी खामोशी के बीच दुनिया का सबसे विशाल, सबसे आधुनिक और लगभग अडूब माना जाने वाला जहाज RMS टाइटैनिक अपनी आखिरी यात्रा पर था और किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। उस समय टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं था, बल्कि इंसानी तकनीक और घमंड का प्रतीक बन चुका था। व्हाइट स्टार लाइन ने इसे दुनिया के सबसे शानदार जहाज के रूप में तैयार किया था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से जहाज रवाना हुआ। रास्ते में उसने चरबर्ग और क्वींसटाउन से यात्रियों को लिया और फिर अटलांटिक के विशाल पानी में आगे बढ़ गया। गंतव्य था न्यूयॉर्क सिटी। जहाज पर संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे थे, डेक पर टहल रहे थे और कोई नहीं जानता था कि उत्तर अटलांटिक में बर्फ की चट्टानों का इलाका उनका इंतजार कर रहा है। यात्रा के चौथे दिन कई जहाजों से वायरलेस संदेश आने लगे। संदेशों में चेतावनी थी, आगे समुद्र में बड़े बड़े हिमखंड है। लेकिन उस दौर में वायरलेस संदेश अक्सर यात्रियों के निजी संदेश भेजने में व्यस्त रहते थे। कुछ चेतावनियां दर्ज हुई, कुछ अनदेखी कर दी गईं। जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। कप्तान एडवर्ड स्मिथ अनुभवी थे और शायद उन्हें भरोसा था कि इतनी बड़ी जहाज को खतरा नहीं होगा। रात लगभग 11:40। ऊपर मस्तूल पर खड़े निगरानी कर्मी समुद्र को देख रहे थे। उस रात एक बड़ी समस्या थी। समुद्र इतना शांत था कि लहरें नहीं थीं, इसलिए बर्फ से टकराकर चमकने वाली सफेद रेखा दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक अंधेरे में एक विशाल साया उभरा। आइसबर्ग सीधा सामने। घंटी बजी, चेतावनी भेजी गई। ब्रिज पर आदेश आया, हार्ड स्टार्बोर्ड। इंजन पीछे करने की कोशिश हुई, लेकिन इतनी बड़ी जहाज तुरंत नहीं मुड़ सकती थी। कुछ ही सेकंड बाद जहाज का दाहिना हिस्सा बर्फ की चट्टान से रगड़ खा गया। पहली नजर में टक्कर मामूली लगी, कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ। कई यात्रियों को लगा शायद कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन पानी के नीचे जहाज की स्टील प्लेटें कई हिस्सों में फट चुकी थीं। बर्फ ने जहाज के 6 अलग अलग कंपार्टमेंट्स खोल दिए थे, जबकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी भरने पर तैर सकता था। नीचे इंजन रूम में पानी तेजी से भरने लगा। इंजीनियरों ने देखा कि स्थिति गंभीर है। जहाज के डिजाइनर टॉमस एंड्रयूज ने निरीक्षण किया और कुछ मिनटों बाद कप्तान से कहा, जहाज बचेगा नहीं, हमारे पास 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय है। ये सुनते ही जहाज पर पहली बार असली डर उतरा। लेकिन ऊपर डेक पर अभी भी बहुत लोग स्थिति की गंभीरता नहीं समझ रहे थे। ऑर्केस्ट्रा संगीत बज रहा था। कई यात्रियों को कहा गया कि लाइफ जैकेट पहन ले, सिर्फ सावधानी के लिए। असल समस्या अब सामने आई। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स सिर्फ लगभग आधे लोगों के लिए थे, क्योंकि उस समय नियम पुराने थे। इतने बड़े जहाज के लिए भी पर्याप्त नावें अनिवार्य नहीं थीं। धीरे धीरे आदेश दिया गया, महिलाएं और बच्चे पहले। पहली नावें आधी खाली उतर गईं, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं था कि जहाज सच में डूब सकता है। कुछ अमीर यात्री वापस अपने केबिन में गए गर्म कपड़े लेने। कुछ लोग हंस रहे थे, लेकिन नीचे पानी लगातार ऊपर चल रहा था। रात गहराती गई। जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। अब लोगों को समझ आने लगा कि खतरा असली है। वायरलेस ऑपरेटर लगातार मदद का संदेश भेज रहे थे, CQD, फिर नया संकेत SOS। करीब का जहाज RMS कारपेथिया संदेश सुन चुका था, लेकिन वो लगभग 58 मील दूर था। उसे पहुंचने में समय लगना था। इसी बीच जहाज पर अफरा तफरी बढ़ने लगी। कुछ लोग नावों में जगह पाने के लिए भागे। कुछ परिवार आखिरी बार एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहे। कई पति अपनी पत्नी और बच्चों को नाव में बैठाकर खुद पीछे रह गए। जहाज का बैंड अब भी बज रहा था। कहा जाता है कि अंतिम क्षणों तक संगीत चलता रहा ताकि लोगों में घबराहट कम हो। अब पानी डेक तक पहुंच चुका था। ठंड इतनी भयानक थी कि हवा भी चुभ रही थी। जहाज का अगला हिस्सा तेजी से नीचे जा रहा था और पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा। रात 2 बजने के बाद टाइटैनिक लगभग सीधा खड़ा होने लगा। अंदर फंसे लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। भारी वस्तुएं खिसक रही थीं, बिजली बार बार झिलमिला रही थी। और फिर रात 2:20 पर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। पहला हिस्सा पानी में समा गया, फिर पीछे का विशाल भाग कुछ सेकंड हवा में खड़ा रहा और फिर वो भी अंधेरे समुद्र में गायब हो गया।
अचानक चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं, बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरते लोग, अंधेरा और मौत जैसी खामोशी। समुद्र का तापमान शून्य से नीचे था। पानी में गिरने वाली अधिकांश लोग कुछ ही मिनटों में ठंड से मर गए। लाइफ बोट्स दूर तैर रही थीं। उनमें बैठे लोग चीखें सुन रहे थे, लेकिन कई नावें वापस जाने से डर नहीं थीं कि कहीं भीड़ नाव पलट न दे। 1.5 घंटे बाद जब RMS कार्पेथिया पहुंचा, तब तक सब खत्म हो चुका था। 2200 में से लगभग 1500 लोग मर चुके थे। सुबह जब सूरज निकला, समुद्र शांत था, लेकिन पानी पर तैर रही थीं सिर्फ लाइफ बोट्स, मलबा और अधूरी कहानियां। टाइटैनिक क्यों डूबा? वजह सिर्फ एक हिमखंड नहीं था, बजाय थी तेज रफ्तारी, चेतावनियों को गंभीरता से न लेना, पर्याप्त लाइफ बोट्स की कमी और ये विश्वास कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। कई सालों तक ये हादसा सिर्फ कहानी बनकर रहा। फिर 1985 में वैज्ञानिकों ने अटलांटिक की गहराई में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला। लगभग 12,500 फीट नीचे 2 हिस्सों में टूटा हुआ। सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक आज भी वहीं पड़ा है, समुद्र की अंधेरी तह में, जैसे समय ने उसे रोक दिया हो। उस रात समुद्र ने सिर्फ एक जहाज नहीं निगला था, उसने इंसानी अहंकार, सपनों और हजारों अधूरी जिंदगियों को अपने भीतर दफना लिया था। और शायद इसीलिए टाइटैनिक आज भी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि प्रकृति के सामने सबसे बड़ी ताकत हुई कभी-कभी एक पल में टूट जाती है।